तो हेलो बच्चों, मिस्टर एग्ज़ाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम विशाल भारती है और मैं भारत पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ। और यह क्लास 7 साइंस का यहाँ पर चैप्टर 7 है, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। इसके पहले भी मैं स्कूल में बहुत सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और कुछ बच्चों ने कहा था सर समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला था कि यह जो है चैप्टर मैं ऑनलाइन भी बच्चों को मैं समझाऊँगा। तो सिर्फ स्कूल ही नहीं, और भी किसी स्कूल के और भी बच्चे हैं या आप घर पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग ट्यूशन पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये क्लास 7 का है यहाँ पर चैप्टर 7, जिसके पहले 2 बायोलॉजी और 2 केमिस्ट्री और 2 फिजिक्स हो चुका है। इसके बाद ये केमिस्ट्री का ही ये चैप्टर है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, पढ़ने से पहले हम लोगों बच्चों को यहाँ पर माइंड मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। माइंड मैप क्या होता है कि अपने माइंड में ये मैप बना लेना कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल चेंज इस चैप्टर का नाम है, तो इसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना है। फिजिकल चेंज में हम लोगों को एग्जाम्पल जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग वाटर और चॉपिंग वुड्स, ये सारे फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। और फिजिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पहचानेंगे कि ये फिजिकल चेंज होता है या नहीं, उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसी एग्जाम्पल में ही क्रिस्टलाइजेशन आता है। क्रिस्टलाइजेशन में जिनमें हमें कॉपर सल्फेट का यहाँ पर क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है। तो ये इतने सारे टॉपिक जो हैं वो हम लोगों को पढ़ने हैं, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक, ये एग्जाम्पल है यहाँ पर कॉपर सल्फेट का, इसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद है यहाँ पर केमिकल चेंजेस में यहाँ पर भी एग्जाम्पल और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। एग्जाम्पल में क्या क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर फ्राइंग एग्स, बर्निंग ऑफ वुड्स, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जैसे लोहे में जंग लग जाना, ये भी एक केमिकल चेंजेस के अंडर में आता है, तो इसके बारे में पढ़ना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी के बारे में पढ़ना है, जैसे रस्टिंग क्या होता है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग क्या होता है, प्रिवेंशन इसका रोकथाम, इस रोकथाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होता है गैल्वनाइजेशन। तो गैल्वनाइजेशन में हमें यहाँ पर पढ़ने हैं लास्ट में। तो ये सारी टॉपिक हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ये सारा माइंड मैप आपको अपने माइंड में बना लेने हैं। तो यहाँ पर से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, जैसे एक तो गैल्वनाइजेशन तो है ही, ठीक, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग के बारे में पढ़ना है, प्रिवेंशन के बारे में पढ़ना है, एग्जाम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ने हैं। वैसे तो पढ़ने सारे ही हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ठीक है, केमिकल चेंजेस के बारे में और उनके इम्पोर्टेंट और एग्जाम्पल, फिजिकल चेंजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल, ये पढ़ने हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि आप क्लास 9 या क्लास 10 में जाएंगे तो भी आपको ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से ही आप जान जाओगे तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, रस्टिंग क्या होता है और इसके बारे में भी। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होता है, लेकिन चेंजेस क्या होता है पहले तो ये हम लोग जानेंगे। चेंजेस क्या होता है, देखिए, एवरी डे वी कम अक्रॉस मैनी चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड अस, दीज सब्सटेंस में इन्वॉल्व वन आर मोर सब्सटेंस। इसका मैं मतलब आपको बता दे रहा हूँ, वो चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो, जो उनका इंग्लिश यदि लैंग्वेज है तो ये आप पढ़ सकते हो। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मैं जल्द ही यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, तो इसलिए आप पहले से इस चैनल को ज्वाइन किए रहिएगा और ऑल पर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, आप जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी सुनते रहें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आगे जब आप पढ़ाई करोगे 12th के बाद, ग्रेजुएशन करते हो साइंस साइड से, तो आपको इंग्लिश में ही पूरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, सब सारा प्रोसेस में मैं बताऊंगा। तो एवरीडे वी कम अक्रॉस मेनी चेंजेस, यानी हम अपने आसपास हमेशा जो है हर दिन हम अपने आसपास क्या चेंजेस होते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन आर मोर सब्सटेंस, और जो वो चेंजेस होता है उसमें एक या दो सब्सटेंस जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, जैसे शॉवरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज। अब शॉवरिंग ऑफ मिल्क क्या होता है, शॉवर का मतलब क्या होता है, खट्टा।
तो अगर मैं मिल्क में नींबू डाल दूं तो नींबू डालने के बाद वो दूध क्या हो जाता है, वो फट जाता है। तो फट जाता है, ये किसके अंडर में आएगा, ये एक केमिकल चेंजेस के अंडर में आएगा, जो कि हम लोग को पढ़ना है अभी। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन भी क्या एक है, ये एक फिजिकल चेंज है। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल चेंज अभी मैं बताऊंगा। तो अब ध्यान देते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ पर जैसे मुझे पढ़ने हैं, कौन कौन से, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस विच आर रिलेटेड टू शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल चेंजेस से पढ़ने से पहले मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जानना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होता है जो सब्सटेंस वो रिलेट करता है, किससे, शेप से, साइज से, कलर से और स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। स्टेट ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है, जो उस सब्सटेंस की अवस्था को बताता है कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, उस पर वो डिपेंड करता है। और जो वो सब्सटेंस है उसका शेप क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या है, अगर ये सारी चीज़ें अगर बता रहा है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर में आता है। ठीक, अब आते हैं फिजिकल चेंजेस। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आएगा तभी आपको फिजिकल चेंजेस भी आएगा। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड बट चेंजेस अकर्स ओनली इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि फिजिकल चेंजेस में कोई भी आप दो न्यू सब्सटेंस को ले रहे हो, उसमें कोई भी नया जो है वो सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर न्यू सब्सटेंस बन गया तो वो फिजिकल चेंजेस नहीं होगा, वो आपका केमिकल चेंजेस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, नो न्यू सब्सटेंस, ये वर्ड आपको ध्यान देना है। द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म बट चेंजेस अकर्स ओनली इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी जो चेंज होना चाहिए वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होना चाहिए, मतलब उसके शेप में चेंज होना चाहिए, साइज में चेंज होना चाहिए और कलर में चेंज होना चाहिए, या उसके स्टेट ऑफ सब्सटेंस में चेंज होना चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे हम लोग मेल्टिंग ऑफ आइस ले लेते हैं भाई, यहाँ पर बर्फ़ का पिघलना हो गया। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को जब आप फ्रीज़ करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, जो ग्लास है, जो कांच का जो यहाँ पर ग्लास होता है, अगर उसको तोड़ देंगे वो भी फिजिकल चेंजेस होता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, फोल्डिंग ऑफ पेपर, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं फिजिकल चेंजेस के। ठीक, तो अब और थोड़ा डिटेल इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ध्यान दीजिएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस किसके अंडर में आ रहा है, वो शेप में आ रहा है, साइज में आ रहा है, कलर में आ रहा है, किस में आ रहा है वो। तो अगर मैं आइस को पिघला दूं, पिघलाने के बाद फिर मैं उसको आइस में कन्वर्ट कर दूं, अगर उस वाटर को किसी सांचे के अंदर, मान लीजिए एक आम का सांचा आपने लिया हुआ है और उस आइस को या उस वाटर को आपने उस सांचे में डाल दिया, फिर उसको आपने फ्रीज़र में रख दिया, तो जो उसका शेप निकल करके आएगा वो आइस का, वो एक आम की तरह निकल करके आएगा। क्योंकि भाई आपने तो वो आम के सांचे में डाला, तो आपने उस वाटर का जो है वो शेप ही चेंज कर दिया। किस शेप में चेंज हो गया, मैंगो के शेप में चेंज हो गया। तो वो डिपेंड कर रहा है शेप, साइज, कलर। तो ये चीज़ हो गया। ये जो साइज, कलर है वो अलग अलग यहाँ पर सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, अब ये हो गया फिजिकल चेंजेस। अब इतना समझ में आया तो बोलिए हाँ, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और क्वेश्चन जरूर पूछिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बच्चों नहीं आ रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तुरंत आपको उसका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। अब इसके बारे में बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि बस यहाँ पर 10 मिनट का ही मैं वीडियो रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा मैं लगातार पढ़ाते रहूँगा तो आपको काफ़ी बोरिंग होने लगेगी। तो बाकी ये जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस आप एक बार बुक में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी के बुक में दी गई होगी, तो आप उसमें प्रैक्टिकल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और अपने जितने भी आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको भी ज़रूर आप यह शेयर कर दीजिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।